हम जो है वो आपका जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री को देखने वाले हैं और ये जो है चैप्टर 11 है। ठीक है, यहाँ जो है इसके बहुत सारे मैंने सीरीज़ बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप प्रीवियस जो है वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसे जो है बाद ही इसको देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज मैं आपको करा रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी जो है वो आपका चैप्टर को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जनपद और राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य को देखेंगे। ठीक है, सत्य कथन बताना है यहाँ पे। अगर पहले प्रश्न में बात करें तो ईसा आपका पूर्व 6ठी सदी में जो है वो जनपद यानी बड़े राज्य जो है वो निर्माण के जो है वो सहायक कारकों के संदर्भ में जो है वो विचार कीजिए। अगर पहले कथन को पढ़े तो लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जो है वो जनपद के जो है वो निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी। बिल्कुल सही है। नए जो है वो कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक जो है वो अनाज उत्पन्न होने लगा, तो ये भी दोनों कथन सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी सही हो जाएगा, यानी आपका जो है वो आंसर सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है और ईसा पूर्व 6ठी सदी से जो है वो पूर्वी आपका उत्तर प्रदेश और पश्चिमी आपका बिहार में जो है वो लोहे का व्यापक आपका जो है प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद जो है वो राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त आपको परिस्थितियां बनी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि खेती के जो है नए औजार और उपकरणों की मदद से जो है किसान आवश्यकता से अधिक जो है अनाज पैदा करने लगे। इसलिए राजा जो है अपने आप पर जो है वो अपने सैनिकों के लिए जो है और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए जो है इस अनाज को जमा कर सकता था। इन भौतिक लाभों के कारण जो किसानों का अपनी जो है ज़मीन से लगाव होना स्वाभाविक था। साथ ही वे जो है अपने पड़ोस के क्षेत्र में भी जो है वो ज़मीन हड़प कर फैलने लगे। ठीक है, लोगों की जो आपका प्रबल आपका जो निष्ठा अपने जो है जन या कबीले के प्रति थी, वह अब जो है वो अपने जनपद या स्थल जो है वो बद्ध भूभाग के प्रति हो गई। ठीक है, यहाँ 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ईसा आपका जो है पूर्व 6ठी सदी के जो है वो जो है निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो आपको व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा कि पहला अंग हो जाएगा, फिर मगध होगा, काशी होगा, कौशल होगा, मत्स्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहार का मगध और अंग हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो याद रखेंगे बिहार का आपका जो है वो भागलपुर एरिया और मगध आपको उसके बाद हो जाएगा काशी, कौशल और मत्स्य हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल को देखते हैं। पूर्व से आपका शुरू होने पर जो है सबसे पहले अंग आपका महाजनपद, जिसमें जो है वो आधुनिक आपका मुंगेर और भागलपुर जिले आप पड़ते हैं। उसके बाद जो है मगध आपका जो है जनपद, जो आपका आधुनिक पटना और गया जिले में तथा शाहाबाद को कुछ हिस्सा पड़ता था। उसके बाद जो है काशी जो है जनपद, उसके पश्चिम में आपका कौशल जनपद जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता था तथा सबसे पश्चिम में जो है मत्स्य जनपद आपका पड़ता था। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कौन जो है वो स्पेशली आपका महाजनपद उसकी राजधानी से संबंधित है। तो चलिए यहाँ पे अंग जो है वो आपका जो है क्या हो जाएगा कि चंपा हो जाएगा अंग का। मगध का जो है वो क्या हो जाएगा कि ये राजगीर हो जाएगा, याद रखिएगा। काशी का जो है वो क्या हो जाएगा, तो आपका जो है वाराणसी हो जाएगा और कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 2314 हो जाएगा। 2314 जो है वो सी में सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाजनपद एवं जो है उनकी राजधानी का सम्मेलन आपका निम्नानुसार है। अंग जो है चंपा हो जाएगा, मगध जो है वो राजगीर हो जाएगा, काशी जो है वो श्रावस्ती हो जाएगा, कौशल जो है काशी जो है वाराणसी हो जाएगा, कौशल जो है श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ जो है बताना है आपको बिम्बिसार के, तो बिम्बिसार के बारे में जो है सत्य कथन बताना है। तो यह जो है मगध का आपका वास्तविक संस्थापक था, बिल्कुल सही है। उसने अंग देश का जो है अधिकार कर लिया था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसकी जो पहली पत्नी जो प्रसेनजीत की पुत्री थी, तो ये जो है वो आपका बहन थी। ठीक है, तो ये आपका क्या सत्य हो जाएगा। उसने जो है राजवैद्य जीवक को जो है अवंती राज्य चंद्रप्रभुत के जो है वो आपके इल के लिए जो है उज्जैन भेजा था। ठीक है, तो इलाज के लिए जो है वो आपको भेजा था, तो जीवक को भेजा था। तो यहाँ पे असत्य जो है वो पुत्री नहीं बहन थी, याद रखेंगे, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ हम डिटेल को देखते हैं। तो बिम्बिसार की पहली पत्नी कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। कथन सी असत्य है, जबकि अन्य जो है तीनों कथन आपका सत्य है। उल्लेखनीय है कि बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंधों से भी जो है अपनी जो है वो स्थिति आपका मजबूत किया था। ठीक है, उसने जो है वो आपका 3 विवाह किए। प्रथम जो है विवाह आपका जो है वो कौशल जो है वो ग्राम दहेज में आपका जो है वो
स्वरूप मिला, ठीक है। कौशल के साथ शत्रुता समाप्त आपका हो गई और दूसरी पत्नी जो है वैशाली की लिच्छवी जो है ये कौशल होगा। और दूसरी पत्नी वैशाली की लक्ष्मी राजकुमारी चेलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था, ठीक है। तो अब उसकी दूसरी पत्नी से आपका जो है अजातशत्रु का जन्म होता है। और तीसरे रानी पंजाब की जो है वो पंजाब के मद्र की जो है वो प्रधान की पुत्री थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बिम्बिसार ने जो अंग आपका देश का जो है वो अधिकार कर लिया और शासन अपने जो है वो अजातशत्रु को सौंप दिया। तो उसका पुत्र था आपका जो है, उसकी माँ का क्या नाम था, तो चेलना के जो है वो आपका बेटा था अजातशत्रु, ठीक है। चले यहाँ जो है उसने जो है वो अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती राजा चंद्रप्रघोट महासेन के जो है वो आपका पीलिया रोग हो जाने पर जो है वो आपका इलाज करने के लिए उज्जैन भेजा था, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मल और जो है राजधानी, तो मल का क्या हो जाएगा, कुशीनारा हो जाएगा। वस का क्या होगा, श्रावस्ती हो जाएगा, गलत है। लिच्छवी का वैशाली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 और 3 हो जाएगा। मल का जो है कुशीनगर हो जाएगा, लिच्छवी का जो है वैशाली हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मल जो है कुशीनारा हो जाएगा, वस जो है वो कौशाम्बी हो जाएगा, लिच्छवी जो है वैशाली हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें अजातशत्रु के संदर्भ में जो है वो आपका विचार करना है, तो सत्य कथन बताना है। यहाँ पे जो है वो बिम्बिसार ने उसे योग्यता के जो है आधार पर राजा बनाया था अजातशत्रु के संदर्भ में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसने जो है वो काशी और वैशाली राज्यों को अपने राज्य में मिलाया था, तो आपका जो है बी जो है वो सही हो जाएगा। तो बी आपका जो है वो डिटेल से देखते हैं। अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके जो है सिंहासन पर अधिकार किया था, इसलिए कथन एक असत्य है। अजातशत्रु राज विस्तार की आक्रामक आपका नीति से काम लिया, ठीक है। उसने अपने समय में काशी और जो है वैशाली को आपका मगध में मिलाया और अपने जो है साम्राज्य का विस्तार किया, इसलिए कथन आपका 2 सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध राज्य के संदर्भ में जो है कौन सा सत्य है, तो सही उत्तर बताना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर एक आपका कुल के राजा जो है उदय ने पटना में जो है वो आपका एक किला बनवाया, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि एक राज जो है उपाधि आपका महापद्मनंद ने धारण की थी, तो बिल्कुल सही है। शिशुनाग वंश ने जो है अवंती राज्य को मगध में मिलाया था, शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया, तो बिल्कुल सही है। तो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे डिटेल को देखते हैं। उपरोक्त सभी जो है कथन सत्य है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे व्यूवर्स जितने भी हैं वो इस वीडियो को ज़रूर वॉच किया कीजिए। क्यों? क्योंकि जो है वो देखिए इसमें जो है वो यूपीएससी के भी जो है वो आपका हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट करेगा। अगर आप स्टेट पीसीएस को भी देते हैं तो ये कंप्लीट करेगा, ठीक है। और मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने जो है चैनल का नाम जो है वो चेंज कर दिया है, पीएससी आपका जो है गोल अचीवर कर दिया है, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा कि ये मेरा जो है वो अलग चैनल है, तो प्रीवियस ईयर के पन्ने को जो है मैंने आपको पीएससी आपका गोल अचीवर जो है वो आपका कन्वर्ट कर दिया। तो दोनों मेरा ही चैनल है, ठीक है। याद रखेंगे आप जो है प्रीवियस ईयर के पन्ने की जगह आप जो है वो पीएससी आपका गोल अचीवर देखने को मिलेगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। उदयन जो है वो अजातशत्रु के बाद जो है मगध का राजा बना। उसके जो है वो शासन की महत्वपूर्ण घटना है कि उसने जो पटना में आपका गंगा और सोन के संगम पे एक किला बनाया था, ठीक है। मगध पर शिशुनाग वंश के बाद जो है वो नंद वंश का शासन हुआ। नंद वंश जो है वो नंद वंश का जो है वो आपका महापद्मनंद ने कलिंग को जीत करके मगध आपका शक्ति को बढ़ाया और विजय स्मारक के रूप में जिनकी मूर्ति भी उठा लाए थे, ठीक है। महापद्मनंद ने जो है एक राज की जो है उपाधि धारण की थी। आगे बताया जा रहा है कि मगध पर जो है वो शिशुनाग वंश के शासन के समय अवंती राजा की जो है वो शक्ति को समाप्त कर उसे जो है मगध राज्य में मिला लिया था। उसके साथ ही अवंती और मगध के बीच जो है 100 साल आपका पुराने शत्रुता का अंत हो गया, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो निम्नलिखित में से जो है वो जनपदों में से किसने जो है सबसे पहले युद्ध में हाथियों का जो है प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था, तो मगध में किया था। मगध की जो है वो आपका पहला राज्य था, मगध ही पहला राज्य था जिसमें अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का जो है बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था। देश के पूर्वांचल से जो है वो मगध के शासकों के पास जो हाथी पहुंचते थे, ठीक है।
9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मगध साम्राज्य पर जो है वो शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम क्या है, तो व्यवस्थित करना है, तो ये स्पेशली हर्यक वंश हो जाएगा। फिर शिशुनाग वंश है, आपका नंद वंश है, मौर्य वंश है, ठीक है, याद रखेंगे, तो आपका बी सही हो जाएगा। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम इस प्रकार है, हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है और मौर्य वंश हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मगध पर जो है वो मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के कारणों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो उसके पास जो है वो समृद्ध लौह आपका जो है खनिज के भंडार थे। यह जो है उपजाऊ मध्य जो है गंगा के मैदान के जो है वो मध्य पड़ता था। इसकी जो है दोनों राजधानी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर जो है वो पड़ती, ठीक है, तो ये जो है वो दोनों राजधानी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पे थी, तो बिल्कुल सही है। तो 10 का क्या हो जाएगा, तीनों कथन। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमसे आपका जो सत्य पूछा था 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो है कथन सत्य है। मगध आपका राज्य के पास समृद्ध आपका लोह खनिज के भंडार थे, जिसके कारण वे प्रभावशाली आपका हथियार बना सके। उनके विरोधी ऐसे आपका हथियार आसानी से आपका जो है वो नहीं प्राप्त कर सकते थे। मगध जो है वो राज्य मध्य गंगा के मैदान के जो है वो मध्य में पड़ता था। इस उर्वरक प्रदेश में जो है वो जंगल साफ हो चुके थे। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण सिंचाई के बिना ही अच्छी जो है पैदावार की जाती थी, ठीक है, क्योंकि मिट्टी उपजाऊ हो चुका था, खेत उपजाऊ थे। परिणामतः जो है वो आपका यहाँ के किसान काफ़ी जो है अनाज पैदा कर लेते थे और भरण पोषण के बाद भी जो है वो उनके आपका पास काफ़ी अनाज बचता था। शासक जो है वो कर के रूप में इसे जो है वो फाजिल उपज को एकत्र कर लेते थे, इसलिए कथन 2 जो है सत्य हो जाएगा। मगध की दोनों आपका राजधानी प्रथम आपका राजगीर और द्वितीय पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से परम महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। राजगीर जो है 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरी थी, इसलिए वह जो है दुर्भेद्य था, ठीक है। मगध की दूसरी जो है राजधानी पाटलिपुत्र केंद्र आपका भाग में स्थित होने के कारण सभी दिशाओं में से संचार संबंध स्थापित कर सकते, ठीक है। पाटलिपुत्र गंगा उसके अलावा गंडक और सोन नदियों के संगम पे स्थित थी। सोन और गंगा जो है वो नदियाँ इसके जो है पश्चिम और उत्तर में थे, जो तो आपका पुनपुन दक्षिण और पूर्व की ओर से आपका घेरे हुए थी, ठीक है। तो पुनपुन दक्षिण और पूर्व की ओर से घेरे हुए थे। पुनपुन यानी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट जो है वो आपका साउथ हो जाएगा। इस प्रकार जो है वो पाटलिपुत्र एक आपका जल दुख था, इसलिए आपका कथन 3 सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो राज्य सम्मिलित है, तो चंड प्रभुत जो है वो अवंती बिल्कुल सही है। प्रसेनजीत जो है वो काशी से नहीं है, ठीक है, और अजातशत्रु मगध से आप सभी जानते हैं, तो पहला और तीसरा सही है। आपका जो है वो सी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रसेनजीत जो है वो स्पेशली कौशल से थे। चंड प्रभुत जो है वो अवंती से हो जाएंगे। प्रसेनजीत जो है वो कौशल से थे और अजातशत्रु जो है वो मगध से थे, ठीक है। तो आपने देख लिया, आपने ये सारे चीज़ें को देखा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है वो ईरानी और मकदूनिया आक्रमण को, तो यहाँ 516 आपका जो है ईस्वी पूर्व में पश्चिम उत्तर आपका भारत में ईरानी आक्रमण के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम आपका दारे बहु यानी देरिस ने जो है पश्चिमोत्तर आपका भारत पर आक्रमण किया था। यह जो है वो साम्राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र था। इस क्षेत्र में सुसंगठित जो शक्तिशाली आपका राज्य का अभाव था। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो सही कथन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है तीनों कथन आपका सही हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए डिटेल को देख लेते हैं। उपयुक्त जो है वो सभी कथन सत्य है। सर्वप्रथम ईरानी शासक दारे बहु यानी देरियस जिसको बोलते हैं ने 516 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। उसने पंजाब और सिंधु आपका नदी के पश्चिम के इलाके और सिंधु को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। उल्लेखनीय है कि आपका जो है ईरानी साम्राज्य में कुल मिलाकर के 28 आपका क्षत्रिय क्षत्रपियाँ आपका थी, ठीक है। ईरानी साम्राज्य में कुल मिलाकर के 28 क्षत्रपियाँ थी। पंजाब एवं सिंध जो है प्रदेश इसके 20वां आपका प्रांतीय क्षत्रपी आपका बना था, ठीक है। पंजाब का सिंधु नदी के पश्चिम वाला जो हिस्सा साम्राज्य का जो है सबसे अधिक आबाद और उपजाऊ क्षेत्र था, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत में जो है वो मगध की तरह कोई जो है वो शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे और यह क्षेत्र जो समृद्ध भी था।
2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत और ईरान के संबंध में, ईरान के मध्य संपर्क के परिणामों के जो है संदर्भ में जो विचार करना है। ख़रस्ती लिपि का जो है आगमन हुआ, बिल्कुल सही है। स्थापित कला पर ईरानी प्रभाव पड़ा, ये भी सही है। व्यापार संबंधों की स्थापना हुई, तो ये भी सही है। तो स्पेशली आपका जो है डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, उपयुक्त जो है सभी कथन सत्य है। ईरानी लिपिकार भारत में लेखन का एक खासा रूप लेकर आए जो खरोष्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ईरान से आया था। यह लिपि अरबी की तरह जो है दाईं से आपका बाईं की ओर लिखी जाती थी, यानी जो है वो आपका जो है वो राइट टू लेफ्ट आपका लिखी जाती थी। मौर्य वास्तुकला पर जो है ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अशोककालीन स्मारक जो है वो विशेष करके घंटा के जो है आकार के गुंबज कुछ हद तक ईरानी प्रतिकारों पर आधारित है, ठीक है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी आपको जो सिक्के भी मिलते हैं, जिनसे जो है वो ईरान के साथ जो है व्यापार होने के संकेत मिलते हैं, ठीक है। 3 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत में सिकंदर की सफलता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, सही बताना है। उस समय भारत में कोई जो है केंद्रीय सत्ता आपका नहीं थी, सही है। उसके पास प्रशिक्षित आपका जो है सैन्य बल था, तो दोनों कथन सत्य है, तो आपका जो है सी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। भारत में उस समय कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। पश्चिमोत्तर आपका भारत में छोटे छोटे राज्य से थे जो आपका आपस में लड़ते रहते थे। उसके पास श्रेष्ठ आपका सेना थी, इसलिए वह जो है वो आपका हर युद्ध में आपका विजय प्राप्त करता गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चौथे नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है कि सिकंदर के जो है वो भारत पर आक्रमण के संदर्भ में आपका जो है कथनों पर विचार करना है। तो भारत में इसका जो है सामना सबसे पहले तक्षशिला के जो है शासक काम्बी से आपका हुआ था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका जो है भारत में सबसे पहले शक्तिशाली प्रतिरोध जो है वो आपका पुरुष ने किया था, तो बिल्कुल सब सही हो जाएगा। उसके द्वारा भारत पर जो है वो आपका आक्रमण के समय मगध पर जो है मौर्य आपका वंश का शासन था, नहीं नंद वंश का शासन था, तो आपका 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 हो जाएगा, तो आपका जो है एक आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 326 ईस्वी पूर्व में जो है, ईस्वी पूर्व में याद रखेंगे, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी पूर्व में जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका जो सिकंदर के भारत पर जो है वो आक्रमण के क्रम में इसका अपना जो पहला आपका जो है सामना तक्षशिला के शासक काम्बी से हुआ था, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, 326 ईस्वी पूर्व में जो है वो क्या होता है कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण के क्रम में उसका पहला जो है वो सामना तक्षशिला के शासक काम्बी से आपका हुआ था। परंतु झेलम आपका नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पुरुष ने किया था। वह पुरुष की जो है बहादुरी और साहस से आपका जो है बड़ा प्रभावित हुआ, इसलिए उसने जो है इसका जो है वो राज्य वापस कर दिया। इसलिए उसने उसका जो है राज्य वापस कर दिया और उसे जो है वो अपना सहयोगी बना लिया। और उसका जो है राज्य झेलम और चेनाब नदियों के मध्य था। सिकंदर का जो है वो भारत अभियान 19 महीने का रहा था, ठीक है। इसलिए कथन 1 और 2 जो है वो सत्य है। उसके आक्रमण के समय मगध पर जो है नंदवंश का शासन था। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश की सत्ता को काट फेंकने के लिए जो है सिकंदर से आपका जाकर मिला था, इसलिए आपका कथन 3 असत्य हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि उस समय जो है नंदवंश का जो है राजा घनानंद का शासन था। 5 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका कौन सा सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के परिणाम के जो है संदर्भ में आपको विचार करना है, आपका जो है वो कथनों पे। उसके भारत अभियान से जो है 4 आपका भिन्न भिन्न जो है वो स्थल मार्ग और जल मार्ग खुले, बिल्कुल सही है। उसने झेलम के तट पर जो है बुके फॉल आपका नगर बसाया था, तो ये भी सही हो जाएगा। उसने नियाकस को जो है सिंधु नदी के मुहाने से आपका फरात नदी के मुहाने तक स्थल मार्ग खोजने को भेजा था, तो ये गलत हो जाएगा। तो उसने नियाकस को जो है सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के आपका मुहाने पर स्थल मार्ग खोजने को भेजा था, तो ये सही नहीं है। 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा। तो उपयुक्त जो है वो आपका कथनों में क्या सही हो जाएगा, तो 1 और 2 जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने जो है वो आपका आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना था, ठीक है। सिकंदर के अभियान से 4 आपका जो भिन्न भिन्न आपका स्थल मार्गों और जल मार्ग के द्वार खुले, ठीक है, याद रखिएगा। इससे आपका यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए जो है वो व्यापार का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा आपका व्यापार की
आपातकालीन सुविधा बढ़ी, इसीलिए कथन एक जो है वो सत्य है। उसने झेलम के तट पर जो है वो बुकेफाल आपका नगर और सिंधु में सिकंदरिया आपका जो है नगर बसाया था। तो आपका झेलम के तट पे बुकेफाल आपका जो है नगर और सिंधु में जो है सिकंदरिया आपका नगर बसाया था, जो उपनिवेश में सबसे महत्वपूर्ण थे, उपनिवेशों में सबसे महत्वपूर्ण थे, इसलिए कथन 2 सत्य है। उसने अपने मित्र जो है नियाकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से आपका फरात नदी के मुहाने तक जो है वो समुद्र तट का जो है पता लगाने, बंदरगाहों को ढूंढने के लिए भेजा था, इसलिए कथन जो है वो आपका जो है क्या हो जाएगा कि असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला था कि आपका जो है वो सिंधु नदी के मुहाने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या गलत है, स्थल जो है मार्ग नहीं होगा, यहाँ समुद्र मार्ग और जो है वो बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, तो देख लिया आपने। बुद्ध काल में जो है वो राज्य और वर्ण समाज को देखेंगे तो यहाँ पे सही बताना है। 6ठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यह उत्तरी जो है काला आपका पॉलिशदार आपका मेजबान का जो है वो आरंभ जो है काल है, बिल्कुल सही है। यह भारत का द्वितीय नगरीकरण काल कहलाता है, बिल्कुल सही है। इस काल में पक्की ईंटों और छल्लेदार कुओं का जो है उपयोग आपका देखने को मिला, तो ये गलत है। तो 1 और 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी जो है सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पुरातत्व के अनुसार 6ठी ईसा आपका जो है वो पुरातत्व के अनुसार 6ठी सदी ईसा पूर्व उत्तरी जो है वो काला पॉलिशदार मेडबन जो है अवस्था का जो है वो आपका आरंभ काल है। ठीक है, इसकी बनावट जो उत्कृष्ट आपका कोटि की थी तथा यह जो है वो बहुत चिकना और चमकीला होता था। ठीक है, इस समय में ही जो है गंगा के जो है वो मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत हुई, यह जो भारत का द्वितीय नगरीकरण का काल कहलाता है। ईस्वी पूर्व आपका 3री सदी में पक्की ईंटों और जो है वो आपका छल्लेदार कुएं का जो है प्रयोग देखने को मिलता है, इसलिए कथन 3 असत्य है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6ठी आपका सदी ईसा पूर्व में जो है व्यापार के संदर्भ में विचार कीजिए, सही बताना है। इस काल में वणिकों ने श्रेणियों का जो है निर्माण आरंभ कर दिया था, तो वणिकों ने श्रेणियों का निर्माण जो आरंभ किया, तो बिल्कुल सही है। वाराणसी मुख्य जो है व्यापारिक केंद्र थे, बिल्कुल सही है। इस काल में जो है वो धातु के सिक्के का जो है प्रचलन आपका आरंभ हो गया था, तो बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन क्या हो जाएगा कि डी आपका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो कथन आपका जो है सत्य है। इस काल में शिल्पी और वाणिक दोनों जो है अपने अपने जो प्रमुखों के आपका नेतृत्व में श्रेणियां बना करके संगठित हो गए थे। इस काल की जो है वो 18 श्रेणियां का आपका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इस काल में 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन विशेष रूप से उल्लेख केवल जो है लुहारों, बढ़इयों, चमकारों और रंगकारों की श्रेणियों का हुआ है। ठीक है, वाराणसी इस जो है काल का महान व्यापार केंद्र था। व्यापार जो है वो मार्ग श्रावस्ती से पूर्व और दक्षिण की ओर आपका निकल के कपिलवस्तु और कुशीनगर होते हुए वाराणसी तक गया था। ठीक है, इस काल में सबसे जो पहले आपका धातु के जो है वो सिक्कों का जो है चलन आरंभ हुआ था। आरंभ में जो है वो मुख्यतः ये जो है वो सिक्के चांदी के होते थे, कुछ जो है तांबे के भी सिक्के मिले। ये जो है आह सिक्के यानी पचमार्क आपका जो है वो सिक्के कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6ठी आपका ईसा पूर्व के संदर्भ में जो है वो कथनों पे असत्य बताना है। किसान अपनी उपज का छठा भाग कर के रूप में चुकाते थे, बिल्कुल सही है। पाली ग्रंथों में जो है वो गांव आपका 3 प्रकार के बताए गए, बिल्कुल सही। भोजक गांव का जो है मुखिया कहलाता है, बिल्कुल सही है। शतमान जो इस काल का प्रसिद्ध आपका ग्रंथ है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये गलत है, आपका डी हो जाएगा 3 का। यहाँ पे जो है डी असत्य हो जाएगा। वैदिक कालों में आय, शतमान और निष्क जो वस्तुतः एक अलंकरण थे, मुद्रा के नाम आपका माने जाते हैं। ठीक है, शतमान और निष्क, इसलिए कथन डी जो है असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, पाली ग्रंथों में जो है वो गांव के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहले प्रकार में जो है समान गांव, जिनमें जो विविध वर्णों और जातियों का निवास रहता था, ऐसे गांवों की जो संख्या सबसे अधिक थी। दूसरे प्रकार में जो है वो नगरीय गांव थे, इन्हें जो है वो शिल्पी ग्राम कहते थे। ये जो है गांवों को आपका नगरों से जोड़ते थे। तीसरे प्रकार से सीमांत जो है ग्राम आते थे, जो आपका जंगल से आपका संलग्न देहातों की सीमा पर बसे थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है भोजक जो है वो पहले प्रकार के गांव का मुखिया कहलाता था। किसान अपनी उपज का छठा भाग कर या जो है राजंश के रूप में आपका देते थे। कर की वसूली जो है सीधे आपका राजा के कर्मचारी करते थे, तो याद रखिएगा डियर। चलिए 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, कौन सा जो सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 6ठी शताब्दी
ईस्वी यानी 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो है अधिकारी वर्ग के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पे आपका कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि महामात्र इस काल में उच्च कोटि के अधिकारी होते थे, बिल्कुल सही है। शुल्काध्यक्ष इस काल में कर जो है वो आपका क्या करते वसूल करते थे, गलत है। बलि साधक जो है वो चूंकि आपका वसूल करने वाले आपका अधिकार जो है वो आपका अधिकारी थे, तो ये भी गलत है। आपका पहला जो है वो आपका सत्य हो जाएगा, केवल एक जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस काल में जो है वो महामात्र आपका जो उच्च कोटि के जो है वो अधिकारी कहलाते थे। वे कई तरह के जो कार्य करते, जैसे मंत्री, सेना नायक, न्यायाधिकारी आदि जो है वो, अतः जो है वो कथन एक सत्य हो जाएगा, ठीक है। शौलिक या जो है शुल्काध्यक्ष चुंगी वसूल करने वाले जो अधिकारी होता था, वह व्यापारियों से उनके जो है माल पर चुंगी वसूल करता था, अतः जो कथन आपका दो अशुद्ध है, ठीक है। तो ये क्या होते थे कि आपका जो है वो चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी होते थे, वह व्यापारियों से उनके माल पे चुंगी वसूल करते थे, ठीक है। तो आपने देख लिया ये जो है कर नहीं, आपका जो है वो चुंगी वसूल करते थे। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बलि साधक वे अधिकारी होते थे जो आपके किसानों से जो है वो फसल का अनिवार्य रूप से देय हिस्सा वसूलते थे, इसलिए कथन 3 जो है असत्य है, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कौन सा सही है, तो यहाँ पे बताना है ईसा पूर्व 6ठी सदी में जो विधि व्यवस्था के संदर्भ में जो है विचार करना है और सही कथन बताना है। भारतीय विधि और न्याय आपका व्यवस्था का उद्भव इस काल में हुआ, तो बिल्कुल सही है। वर्ण वेद के आधार पर ही जो है वो व्यवहार विधि और दंड विधि निर्धारित हुए, तो दोनों कथन सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी जो है वो कथन सही हो जाएगा, तो सही आपको बताना था। चलिए डिटेल को देखते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में हुआ। पहले कबीली आपका जो है कानून चलते थे, जिसमें आपका वर्ण भेद का कोई आपका स्थान नहीं था। दंड सूत्रों में हर वर्ण के जो है के लिए अपने अपने कर्तव्य तय कर दिए गए, और जो है वो वर्ण भेद के आधार पर जो ही व्यवहार विधि यानी सिविल लॉ और दंड आपका विधि यानी क्रिमिनल लॉ तय हुई, ठीक है। 6 नंबर प्रश्नों को देखते हैं तो कहा जा रहा है कि बुद्धकालीन जो है गणतंत्रीय और राजतंत्रीय प्रणाली के संदर्भ में जो है विचार करना है। गणतंत्रों में जो है वो प्रजा से आपका जो है राजस्व पाने का जो है हकदार प्रत्येक गण का था, जबकि राजतंत्रों में एकमात्र राजा इसका हकदार था, बिल्कुल सही है। ब्राह्मणों ने अपने जो है वो धर्म शास्त्रों में जो है वो आरंभिक आपका जो है गणराज्य को कोई जो है मान्यता आपका नहीं प्रदान की, बिल्कुल सही है। गणतंत्रों के विपरीत राजतंत्रों का जो है वो आपका संचालन अल्पतांत्रिक सभाएं करती थी, तो ये गलत है। तो सही कौन सा है, तो आपका 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो सही क्या है, तो 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है कथन 1 और 2 जो है वो सत्य है, जबकि 3 जो है असत्य है। गणतंत्रों का संचालन जो अल्पतांत्रिक आपका जो है सभाएं करती थी, जबकि जो है राजतंत्रों में यह एक जो है वो व्यक्ति राजन करता था, ठीक है। गणतंत्रों की जो परंपरा मौर्य काल से जो है कमजोर होना प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम लोग मौर्य युग को देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि निम्न में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का जो है वो आपका जो है वो उल्लेख मिलता है, तो प्रथम लघु शिलालेख में मिलता है, तो आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। अशोक के नाम का जो है उल्लेख केवल प्रथम आपका लघु शिलालेखों में शिलालेख की प्रतियों में आपका किया गया है, जो कर्नाटक के 3 स्थलों यानी मास्कर, नुट्टूर और उदय गोलम तथा आपका जो मध्य प्रदेश के गुजरात से मिला है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वो मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में विचार करना है, सही कथन पे आपका उत्तर बताना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किसान अपनी जो उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देते थे, ये गलत है। इस काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता, तो बिल्कुल सही है। मौर्य जो है वो आपका मौर्य का जो है वो शासन आपका जो मौर्य का शासन जो है पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर तमिलनाडु सहित सारे जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, तो ये गलत है। दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है किसान अपनी जो है उपज का चौथा हिस्से से आपका जो है लेकर के छठे हिस्से तक कर के रूप में देते थे, इसीलिए कथन 1 जो है असत्य है। जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी गई थी उनसे जो है वो सिंचाई कर लिया जाता था, अतः जो है वो कथन 2 सत्य है। मौर्य का शासन आपका भारत में केवल तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के जो है भाग को छोड़कर के समस्त भारतीय उपमहाद्वीप में जो है वो फैला हुआ था, तो जो है वो आपका 3 आपका जो है कथन असत्य है, ठीक है। तो आपने देख लिया।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पे बताना है कि अभिलेखों के संदर्भ में बात करें तो ये सत्य बताना है। अशोक का अभिलेखों के सहारे अपनी जो प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा था, बिल्कुल सही है। इन अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बाँटा जाता है, बिल्कुल सही है। ये अभिलेख आपका जो है सिर्फ़ ब्राह्मी लिपि में है, नहीं खरुष्टी अरमाइक लिपि में भी है, तो आपका जो 1 और 2 हो जाएगा, सही सत्य कथन हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जो है सत्य हो जाएगा। अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अपने जो है अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। इन जो है अभिलेखों में राजा के आदेश सूचित किए गए हैं। अशोक के जो है अभिलेखों को 5 श्रेणियों में आपका बाँटा गया है। दीर्घ आपका शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक आपका शिलालेख, दीर्घ आपका स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रथम आपका लघु शिलालेख को छोड़कर के अन्य सभी अभिलेखों में जो है वो अशोक के नाम के जो है स्थान पे केवल आपका देवनाम प्रियदर्शी आपका देवों का प्यार है उनकी जो उपाधि के रूप में मिलता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। अफ़गानिस्तान से प्राप्त जो है वो अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि अरामाइक और जो यूनानी दोनों है। ठीक है, अफ़गानिस्तान से जो मिले हैं अभिलेख वो। जबकि भारत में यह जो है वो ब्राह्मी लिपि में आपका लिखी थे, परंतु पश्चिमोत्तर भाग में ये जो है खरोष्ठी और अरामाइक आपका लिपि में लिखी हुई है। ठीक है, याद रखेंगे खरोष्ठी और अरामाइक में पश्चिमोत्तर हिस्से में लिखा गया है। कौन सा सत्य है, चलिए हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्नों में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अशोक जो है वो सम्राट अशोक के कलिंग आपका युद्ध के संदर्भ में असत्य बताना है। अशोक ने राजा बनने के बाद जो है वो आपका केवल जो है वो कलिंग का युद्ध किया, बिल्कुल सही है। इस युद्ध के संदर्भ में जो है वो अशोक के जो है अभिलेख में सत्य सहस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बिल्कुल सही है। कलिंग युद्ध जो है वो आपका राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद किया गया, तो बिल्कुल सही है। इस युद्ध का वर्णन 11वें आपका शिलालेख में किया गया, नहीं 13वें शिलालेख में किया गया है, तो आपका डी जो है वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कलिंग युद्ध का वर्णन जो है 13वें शिलालेख में किया गया है, तो यहाँ पे जो है वो डी असत्य हो जाएगा, आपकी ने जो तीनों आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, राज सिंहासन पर बैठने के बाद जो है सम्राट अशोक ने आपका केवल एक युद्ध किया जो आपका कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में आपका जो है एक आपका लाख लोग मारे गए थे। इसी जो है वो संदर्भ में आपका अशोक के अभिलेख सत्य सहस्त्र आपका शब्द का प्रयोग हुआ है। अशोक के जो है 13वें आपका जो है शिलालेख में बताया गया कि कलिंग युद्ध उसके राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद हुआ था। ठीक है, अशोक की जो है वो गृह और विदेशी आपका नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित थी। कलिंग युद्ध के बाद जो है उसने आपका दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय पाने की नीति छोड़कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे आपका शब्दों में मेरी घोष के स्थान पे धर्म घोष होने लगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अशोक की धर्म नीति के संदर्भ में कौन सा सही है। तो उसने हर हालत में शांति की आपका नीति ग्रहण की तथा आपने जो है सेना का विघटन कर दिया, गलत है। उसने बौद्ध धर्म से जो है वो संबंधित स्थानों की यात्रा की, बिल्कुल सही है। उसने बौद्ध धर्म की तीसरी संगति का आयोजन कराया, ये भी सही हो जाएगा, तो आपका 2 और 3 जो है सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अशोक ने जो है वो कलिंग युद्ध के बाद जो है वो नितांत शांति की नीति आपका नहीं अपनाई। ठीक है, प्रतियूत वह जो अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने की व्यवहारिक नीति पर चला। उसने विजय के बाद जो है वो कलिंग को अपने जो है कब्जे में रखा और अपनी जो है वो सेना का विघटन नहीं किया। अतः जो है वो आपका ये कथन असत्य है। अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और बौद्ध धर्म जो है वो स्थानों की यात्राएं की। उसकी इस यात्रा के लिए धर्म यात्रा शब्द का उल्लेख मिलता है, इसलिए कथन 2 सत्य है। अशोक ने जो है बौद्धों को तीसरा आपका सम्मेलन या संगीति का आयोजन करा, इसलिए कथन 3 सत्य है। उल्लेखनीय है कि तीसरा बौद्ध जो है सम्मेलन का आयोजन जो पाटलिपुत्रा में मोगलीपुत्र तीज की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, आपका 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या किस कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो है वो अशोक द्वारा नियुक्त आपका अधिकारियों के संदर्भ में जो है कथन पे विचार करना है। तो धर्म महामात्रों को अधिकारियों को जो है पुरस्कार और दंड देने का अधिकार आपका सौंपा गया था, तो ये गलत है। समाज में धर्म का जो है प्रचार करने के लिए राजू की जो है वो नियुक्ति की गई थी, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ना तो एक और ना ही आपका 2 जो है वो सही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन से असत्य है। अशोक ने धर्म महामात्र की नियुक्ति समाज के विभिन्न आपका वर्गों के बीच धर्म का जो है प्रचार करने के लिए की थी। राजू को जो अधिकारियों को आपका जो पुरस्कार और दंड देने का अधिकार आपका दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे।
7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अशोक द्वारा दिए गए सामाजिक सुधारों के संदर्भ में आपका निम्न तथ्यों पे विचार करना है। पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई, ये बिल्कुल सही है। सभी प्रकार के सामाजिक उत्सवों को जो है वो बंद करवा दिया गया, गलत है। राज्य ने अनेकता में जो है एकता आपका स्थापित करने का प्रयास किया, बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि एक जो है वो सही हो जाएगा। 1 और 3 दूसरा जो है वो आपका गलत हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो कथन सत्य है। अशोक जो है वो आपका कर्म कांडों का विरोधी था, विशेष करके स्त्रियों में प्रचलित अनुष्ठानों का विरोधी था। उसने कई तरह के जो पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी थी, इसीलिए कथन आपका एक सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने सभी जो है सामाजिक उत्सव पर आपका रोक लगा दी थी, बल्कि ऐसे रोक नहीं लगाई। उसने सभी जो है सामाजिक उत्सव पर रोक नहीं लगाई, बल्कि ऐसे तड़क-भड़क वाले सामाजिक समारोह पे रोक लगा दी, जिसमें आपका लोग जो है रंगरलियाँ मनाते थे, जो सामाजिक कुरीतियों के प्रतीक थे। ठीक है, अशोक ने जो है वो देश में आपका राजनीति का एक आपका जो है एकता स्थापित करने का प्रयास किया। उसने एक जो है वो धर्म, एक भाषा और प्राय एक लिपि के सूत्र में जो है वो सारे देश को बांध दिया। उसने सहनशीलता आपका धारे पर नीति चलाई। उसने जो है प्रजा पर आपका बौद्ध धर्म लादने की चेष्टा नहीं की। प्रत्युत उसने जो है हर संप्रदाय के लिए दान दिए। उसके पास जो है पर्याप्त साधन संपदा होने के बाद भी कलिंग विजय के बाद आपका और कोई युद्ध नहीं किया। इस अर्थ में वह जो है अपने समय और अपनी पीढ़ियों में बहुत आगे था, अतः जो है वो कथन 3 भी सत्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस आपका शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? तो अखनातून ने आपका अपनाया था, तो बी हो जाएगा। ईसा पूर्व जो है वो 14वीं सदी में आपका मिस्र के शासक अखनातून ने शांतिवादी नीति को अपनाया था। ठीक है, तो 15 नंबर जो है वो चैप्टर को अलग सेक्शन में देखें। डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।